सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ साइंस के टॉपिक्स, जिसमें आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एंड स्कोप ऑफ साइंस। ये सारे ही हम सब टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही मेरे से ज़रूर से देखिएगा। मैंने बहुत ही ईजी पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। साइंस इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस क्या है? एक वे है जिससे कि हम अपनी चीज़ों को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको आप समझ सको। इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग अबाउट द थिंग्स दैट हैपन्स इन आवर वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज़ हो रही है उसको आप ऑब्जर्व कर सको, एक्सपेरिमेंट कर सको और उनसे चीज़ों से सीख सको जो कि आपके आसपास में या वर्ल्ड में हो रही हैं। साइंस हेल्प अस फिगर आउट हाउ थिंग्स वर्क एंड वाई थिंग्स हैपन्स। जो हमारा सब्जेक्ट साइंस है ये हमें हेल्प करता है जिससे कि हम समझ सके कि ये किस तरीके से ये चीज़ जो है वो हो रही है और क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे रीज़न है, जिससे हमें पता चल पाता है। साइंस की वजह से हमें पता चल पाता है कि इसमें क्या लॉजिक है, किस वजह से हो रही है, किस तरीके से हो रही है। बाय यूजिंग आवर सेंसेस एंड टूल्स वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिस्कवरीज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। अपने सेंसेस से और वेरियस टूल्स की हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, फिर उस पर हम डिस्कवरीज करते हैं जिससे कि हमें हेल्प मिलती है हमारे वर्ल्ड को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने में। साइंस इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। साइंस क्या है? ये क्यूरियोसिटी से भरी, एक्सप्लोरेशन से भरी और डिस्कवरी से भरी हुई है। इट हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये हमें हेल्प करती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मेक न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से और सारी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं, ये हमें साइंस बताती है। फ्रॉम द स्टार्स इन द स्काई टू द टाइनी सेल्स इन आवर बॉडी, साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अमेजिंग वर्ल्ड वी लिव इन। जो आसमान में आप तारे देखते हो वहाँ से लेके जो हमारे शरीर में छोटे छोटे सेल्स हैं उनको समझने में हमारी जो साइंस है वो हमें हेल्प करती है। जो भी हमारे आसपास के वातावरण है, जो भी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, उन सारी चीज़ों में डिस्कवरीज करने में हमारी जो साइंस है वो हमें हेल्प करती है। बाय लर्निंग अबाउट साइंस वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, थिंक क्रिटिकली एंड अप्रिशिएट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। विद द हेल्प ऑफ साइंस, हम लोग साइंस की वजह से ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं, हम अच्छी तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं, हम क्रिटिकली तरीके से सोच समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को, और जो भी हमारे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी वंडर्स थिंग्स हैं, उनको हम क्या कर पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो ये रही आपकी मीनिंग ऑफ साइंस। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ साइंस। सबसे पहला हमारा नेचर आ जाता है एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसा कि आप साइंस सब्जेक्ट है हमारा, तो ऐसे हवा में हमारे जो साइंटिस्ट ऐसे बातें नहीं करते हैं, वो प्रॉपर एक एम्पेरिकल डेटा बेस्ड बातें करते हैं। थ्योरी जो भी डिस्कवरी वो करते हैं उन पर हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा है, एम्पेरिकल है। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है ऑब्जेक्टिव, एम्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एज इट इज़ विदाउट बायस। यहाँ पे नेचर है इसका कि हम ये एम करते हैं, हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है वो एम करता है जिससे कि हम अपने वर्ल्ड को, आसपास के वातावरण को, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें उनको क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें विदाउट एनी बायसनेस। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है सिस्टमैटिक, फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड टू गैदर एंड एनालाइज डेटा। जो हमारा साइंस का नेचर है वो सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले एनालाइजेशन हो जाता है देन तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर उसके बाद में हम डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर हम सारे हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, देन उसके बाद में कोई हम रिजल्ट पे कंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक मैनर में चलती है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है प्रोविजनल, साइंटिफिक नॉलेज इज ओपन टू रिविजन एंड रिफाइनमेंट। यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमारी साइंस है वो डायनेमिक है। ऐसा नहीं कि इसमें जो भी रूल बन गया, जो भी चीज़ें हमने डिस्कवर कर ली, बस वहीं तक की सीमित है। इसमें जो भी आगे आप देखते जा रहे हो कि नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, नई नई चीज़ों में हम लोग और ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वास्ट होती जा रही है। तो टाइम टू टाइम हम लोग क्या इसमें और भी चीज़ें में बदलाव कर सकते हैं। जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं हमने और उसमें हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा कैसा है, प्रोविजनल है। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है टेस्टेबल, साइंटिफिक थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस आर टेस्टेबल।
यहाँ पे जो हमारा साइंस का नेचर है वो कैसा है, टेस्टेबल है। जो भी हमारी थ्योरीज है, हाइपोथेसिस है, उनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है यूनिवर्सल। साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल अप्लाई यूनिवर्सली रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। जो हमारे साइंस के लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूटन का लॉ हमारे यहाँ दूसरा होगा और अमेरिका में दूसरा होगा। जो हमारे यहाँ लॉ है वही अमेरिका में भी होगा और बाकी सब जगह भी होगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो साइंस के लॉ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी जगह एक समान है, एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और है और दूसरी जगह कुछ और है। इसीलिए इसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस हेल्प एड्रेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। जो हमारी साइंस है वो हेल्प करती है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करने में और उनका बेस्ट सोल्यूशन हमें देती हैं। जिस तरीके से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे साइंस जो है इस तरीके से हमें हेल्प करती है। तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इनोवेशन। साइंस ड्राइव्स इनोवेशन लीडिंग टू अ न्यू डिस्कवरीज एंड एप्लीकेशन। जो साइंस है हमारी नई नई इनोवेशंस पे क्या करती है, ध्यान देती है और किस तरीके से हम नई नई चीज़ों पे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और नई सारी डिस्कवरीज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, एक इनोवेशन है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। साइंस कंट्रीब्यूट्स टू एडवांसमेंट इन मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो हमारी साइंस है वो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको दिन पर दिन और ज़्यादा क्या करती जा रही है, इंप्रूव करती जा रही है। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप देख लो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो या सस्टेनेबिलिटी की फील्ड की अगर हम बात करें, तो साइंस हमारा इस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है जिससे कि हमारी जो लाइफ है और ज़्यादा हम उसको क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर प्लेस विद इन इट। साइंस हमें मदद करती है हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में और किस तरीके से हम अपने नेचुरल वर्ल्ड को और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने आसपास की जगहों में हम किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, ये हमें मदद करती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी साइंस है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करती है, इंस्पायर करती है। जिसके क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर बढ़ा देती है कि ये किस तरीके से हो रहा है, कैसे मशीन वर्क कर रही है, इसका क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, थॉट्स जो हैं, वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, इनकलकेट या डेवलप होने लगते हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो यंग पीपल के माइंड्स में धीरे धीरे क्या होती रहती है, डेवलप होने लगती है विद द हेल्प ऑफ साइंस। एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। Science help address global challenges such as climate change, pandemics and sustainable development। जो भी हमारे ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि आप देखते हो क्लाइमेट चेंज होते हैं, कभी कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोई लैंडस्लाइड आ जाती है, या कभी कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे सिचुएशन आ जाती है। तो हमारी जो साइंस है वो हमें हेल्प करती है जिस तरीके से हम अपने ग्लोबल चैलेंजेस को क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आज आ गई हैं जिससे कि हमें पहले ही पता चलने वाला होता है कि यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है, तो ये चीज़ें हम लोग ये स्टेप्स लेके यहाँ से हट सकते हैं। तो ये सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है किस तरीके से पॉसिबल हो पाई है विद द हेल्प ऑफ साइंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो हमारी साइंस है वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, प्रमोट करती है, जिससे कि हम उस डेटा को टेस्ट कर सकें या जो भी उस डेटा है उसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को साइंस बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन। साइंस प्रमोट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड ग्लोबल प्रोग्रेस। जो हमारी साइंस है वो कोलैबोरेशन को बहुत ज़्यादा फॉस्टर करती है, ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोलैबोरेशन को और ज़्यादा वास्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और ग्लोबल प्रोग्रेस को और ज़्यादा एडवांस या अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है साइंस की। Aims and objective of science to develop scientific literacy, enable student to understand and apply scientific concept and principles। जो हमारा साइंस का एम और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स या लोगों के माइंड में साइंटिफिक लिटरेसी को डेवलप करवा सकें, हम स्टूडेंट्स को एनेबल कर सकें जिससे कि वो चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को और उसके प्रिंसिपल्स को, कि ये भी कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से
ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, उनके पीछे क्या प्रिंसिपल है, कौन सा साइंटिफिक अप्रोच है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करने का हमारा साइंस का एम और ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा एम ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू फॉस्टर क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी, इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर। जो हमारी साइंस है वो चाहती है कि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्यूरियोसिटी की फीलिंग आए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्वायर करें कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि चीज़ों को वो एक्सप्लोर करें, ना कि वो चीज़ें बस जो भी इनको समझाई जा रही है सुन लें और रट लें उन चीज़ों को। वो डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें, वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेट करें, डेटाज़ को ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट करें। ये सारी चीज़ों का जो हमारा एम है वो साइंस जो है वो फॉस्टर करती है। नेक्स्ट हमारा एम आ जाता है साइंस का टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारी साइंस है वो चाहती है कि हर एक बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को जो है वो प्रमोट करे, वो अपने अंदर इनकलकेट करे, डेवलप करे, क्रिटिकली थिंकिंग को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करे, डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज, एवेल्युएट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक स्टेप्स या प्रिंसिपल के यूज़ करके जो बच्चा है वो चीज़ों को रटे ना, बल्कि उन चीज़ों को समझे, उस चीज़ों को एनालाइज करे, डीप एनालिजेशन करे, एवेल्युएट करे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे साइंटिफिक अप्रोच के साथ। तो ये हमारा साइंस का एम और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर। जो हमारे साइंस है वो ये चाहती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर करियर के लिए क्या हो, प्रिपेयर हों। प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट टू परस्यू करियर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन सारी फील्ड्स में जो बच्चा है वो अपने फ्यूचर या अपने करियर को और ज़्यादा क्या करे, एडवांस करे। वो हमारी जो साइंस है उसका यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपना अपना करियर जो है इसमें परस्यू करे। नेक्स्ट हमारा एम आ जाता है टू प्रमोट साइंटिफिक अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन। जो हमारी साइंस है वो चाहती है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक अवेयरनेस फैले। ऐसा ना हो कि जो भी चीज़ उनको बताई जा रही है बस वो चुपचाप सुन लें और चुपचाप उन सारी चीज़ों को मान लें। वो उस पर रिसर्च करें, वो उस चीज़ को एनालाइज करें कि जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से हो रही है, इसका क्या रिजल्ट है, इसके क्या रिप्लिकेशन है, क्या उसकी चीज़ों की खराबी है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को पता चल सके, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। नेक्स्ट हमारा एम आ जाता है टू डेवलप स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। साइंस क्या कहती है कि हमें स्किल्स को डेवलप करना है जिससे कि बच्चे की कॉन्टिन्यूस लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो हो सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कोप ऑफ टीचिंग साइंस। सबसे पहला हमारा स्कोप आ जाता है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना। जो हमारी साइंस का स्कोप है वो ये है कि हम जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना है उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें, और हम जो भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं जो भी बनाए गए हैं उनको हम और ज़्यादा डीप उसका स्टडी कर सकें, और जो भी हमारे लॉज और प्रिंसिपल नेचुरल फिनोमिना है उनको हम अच्छे से अच्छे अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ। जो हमारा साइंस का स्कोप है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ह्यूमंस की लाइफ को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और उनके लिए ईजी बना सकें। अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, मेडिसिन एंड सोल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल्यूशन निकाल सकें, मेडिसिन इतनी अच्छी हम बना दें जिससे कि किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आप देखते हो पहले टेक्नोलॉजी कैसी थी, अब कितनी ज़्यादा वास्ट हो गई, अपग्रेड धीरे धीरे होती ही जा रही है, जिससे कि बच्चे को भी दिक्कत ना हो, हमारे पेरेंट्स को भी दिक्कत ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी दिक्कत ना हो। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जनरेशन के लिए, सारी जनरेशन के लिए ऐसी बनाई जा रही है जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो ईजी हो सके। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्रीज ऑफ स्पेस, टाइम एंड मैटर। जो हमारा साइंस का स्कोप है वो यही है कि हमारी जो स्पेस की जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकें, उनमें क्या सारी चीज़ें हैं हम बहुत ज़्यादा उनमें एक्सप्लोरेशन कर सकें। ये हमारा साइंस का स्कोप है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। जो हमारी साइंस है वो ये भी इसका स्कोप है कि हम इन्वायरमेंटल चीज़ों को समझें, हमारी ये हम समझ सके कि किस तरीके से जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को, और हम कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करके हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी साइंस हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे स्कोप आ जाता है एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव डेली लाइफ एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो हमारी साइंस का स्कोप है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा एडवांस करें जिससे कि हम हर एक ह्यूमन की लाइफ
को ईज़ी कर सके, उसके काम को ईज़ी कर सके और उनकी जो भी बड़ी-बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, उनको हम सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा साइंस का स्कोप आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।